जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी, पंजाब से। और गुरु जी का मंत्र जाप से शुरू करते हैं जी। शुक्राना आज का। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज 18 है जी, 18 अगस्त है, तो कल 19 को राखी है, सोमवार के दिन। तो गुरु जी को संगत जी, गुरु जी को पहले बांधिए आप। अगर आप फॉलोअर हैं गुरु जी के, तो गुरु जी को पहले राखी बांधिए, और वो भी टाइम देख लीजिए कौन सा सही है। और उनको बहुत शुक्राना करिए जो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। गुरु जी हमारे वीर जी हैं, गुरु पा भी हैं, और उन्होंने हमें सारी उम्र देखना है जी। तो उनका बहुत बहुत शुक्राना करना। सुबह सुबह आप जब भी मतलब टाइम देख लीजिए पहले कि कब बांधने का अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि कुछ कह रहे हैं पंडित वगैरह। तो वैसे तो गुरुजी तो मानते नहीं इन बातों को, पर आप सब देख लीजिए और फिर अपने भाई को बांधिए जी। और दो भाई भैया की भी लंबी उम्र हो, गुरुजी महाराज उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बरतें और सारी फैमिली को ब्लेस करें। और ऐसे मतलब उनको ब्लेसिंग्स दे के आप पहले गुरुजी को बांधिए, फिर ब्रदर को बांधिए अपने। तो कल मैं तो जा नहीं पाऊँगी जी। मैं तो फिर सोच रही हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे जलंधर मंदिर बुला लें, और फिर मैं सोमवार भी है तो मैं गुरुजी को ही बांधाऊँगी जी। वहाँ पे रखाऊँगी राखी, अगर सेवादार नाम मतलब कुछ बोले तो बाकी गुरुजी की मर्जी है जी। मैं अपने भाव से जा रही हूँ। गुरुजी लेके जाएंगे तो गुरुजी महाराज जी सब कराएंगे, और कृष्ण बहन जी के साथ भी मुलाकात करवा देंगे तो बहुत अच्छी बात है। गुरुजी महाराज, आपको बहुत तमन्ना है मुझे उनको भी देखने की और उनसे भी मिलने की। बाकी आप जाने, मैंने तो आपसे अरदास अर्जी लगा दी है। आप जाने अपना काम, आप जानो अपना काम जानो आप कैसे करवाएंगे जी। तो गुरुजी आपका हमेशा शुक्राना जी, हर पल का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी को हमेशा शुक्राना करते रहना चाहिए। उनका शुक्राना सत्संग भी शेयर करते रहना चाहिए, जो उनको बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने हमें पल पल संभाला हुआ है जी। तो ऐसे नहीं हमारी स्मूथ लाइफ चल रही। उन्होंने हमें कई बार पता भी नहीं होता कि कौन से कष्ट काट रहे हैं हमारे वो छोटे मोटे जानवर में आके, जैसे तितली हो गई, कोई किरली हो गई, मतलब लिजर्ड हो गई, और कबूतर हो गया, कुछ ऐसे मतलब। तो आपको गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए जी, हर पल शुक्राना करते रहना चाहिए। गुरुजी महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमारा हाथ पकड़ा है। ऐसे पकड़े रहना जी, छोड़ना मत प्लीज़। हम तो इंसान हैं, फिर भी डावाडोल हो जाते हैं, पर आप हमारा हाथ कस के पकड़े रहना महाराज। जो आपने हमें संगत में जोड़ लिया अपने, तो बहुत बहुत शुक्राना। अच्छे कर्म करवाते रहना हमसे जी, कोई गलती भी ना होए हमसे, सबके साथ अच्छे रहें। क्योंकि दुनिया में एक तो गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, जो आपने कहा था माड़ा टाइम आने वाला है, बस पता नहीं क्या ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है गुरु का। तो पहले पिछले साल तो नहीं था जी, इस साल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो पेड़ दरख्त वगैरह हर गुरुजी ने आदेश दिया कि अपने जन्मदिन पे एक दरख्त जरूर लगाया करें हर साल, फिर उसको पानी वगैरह दे के बड़ा करिए, और फिर अगले साल एक और लगाइए। ऐसे ग्रीनरी होएगी तो बारिश आनी शुरू होएगी, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। जो दरख्त वगैरह काट के बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बस उसी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जी, ग्रीनरी सारी ख़त्म हो रही है। तो ये सेवा लगाइए गुरुजी ने सबके लिए। ऐसे आप अपने जन्मदिन पे एक दरख्त ज़रूर लगाइए, चाहे अपने घर के आसपास लगाइए, चाहे आप पार्क में लगाइए, कहीं भी लगाइए, स्कूल वगैरह में, कहीं भी सड़क पर, कहीं भी जहाँ पे आप थोड़ा उसको देखभाल भी कर सकते हैं। और अपने कर्म अच्छे रखिए, पाठ करिए, मंत्र जाप करिए, चंदन टीका लगाइए गुरुजी का, जो बहुत ही अच्छा है। और लंगर प्रसाद छकिए। अगर कोई सत्संग आता है घर किसी को लोकल घर वगैरह में, तो संगत के या फिर बड़े सत्संग में जा सकते हैं, वहाँ भी लंगर प्रसाद छकिए। गुरुजी को ब्लेस करते रहेंगे आपको। तो अपनी फैमिली का भी पूरा ध्यान रखिए। गुरुजी कहते हैं
मेरे पास बाद में आना, पहले अपने घर के काम निबेड़ के आओ। पहले तो अपने माता पिता बुजुर्गों की सेवा करो अच्छे से। अगर उनको नहीं अच्छा बुलाते तो मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सॉरी गुरुपा अगर हमसे कुछ गलती हो जाती, क्योंकि बुजुर्ग भी ऐसे हैं कि वो मानते भी नहीं हैं। कई बार उनको थोड़ा बिहेवियर रूड करना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि ऐसे वो मानते भी नहीं है जी। तो वैसे फिर भी माफ़ी मांग रही हूँ मैं, क्षमा कर दीजिए गुरुपा। कुछ भूल चूक हो गई तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो हमेशा अच्छे रहेंगे, हम आपके कहने में रहेंगे गुरुपा। भूल चूक हो गई माफ़ करना जी। और सारी संगत को भी आप ब्लेस करना, क्योंकि कल राखी है। सबको ब्लेस करना, अपनी बहनों को और सारे बच्चों को, आपके दोतियों को, सबको ब्लेस करते रहना गुरुपा। लव यू सो मच, यू आर सो नाइस, सो केयरिंग, सो ग्रेट। आप सबका कष्ट ले लेते हैं अपने पे, अपना भी ध्यान रखिए गुरुपा। और आज मैं यही सत्संग आगे की तैयारी करती हूँ जी, और मंत्र जाप के साथ ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, यू आर सो ग्रेट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी पंजाब से, और मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरुजी महाराज जी के आगे। और मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी आज वीरवार है जी, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। बहुत बहुत मुबारक गुरुजी आपको, और सारी संगत जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। सो आज वीरवार है जी, गुरुओं का दिन। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग बोला हुआ है कि हर वीरवार तू मेरे साथ अकेले बैठ के सत्संग किया कर। तो मैं अभी वही सत्संग ही करके समाप्त करके हटी हूँ जी, गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करके। तो अब मैं सत्संग शेयर करती हूँ। इसके बाद फिर उन्होंने बोला तू नच के दिखाया कर 5-10 मिनट, तेरा पैर ठीक कर दूँगा। तो देखिए गुरुजी, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है पैर से रिलेटेड, तो गुरुजी महाराज जी संकेत दे रहे हैं कि वो आप किसी भी भजन पे नाचा करो उनके सामने। तो गुरुजी बॉडी स्कैन कर लेते हैं और अपनी संगत को ब्लेस कर देते हैं। आप भी ऐसे करिए, मैं भी ऐसे करती हूँ जी। गुरुजी की कब कृपा हो जाए, कब डमरू बज जाए तो कोई पता नहीं है। अपने पॉजिटिव रहिए, अच्छे विचार लेके चलिए, किसी के प्रति खुंदक ना रखिए, कोई मुश्किल परेशानी ना आने दीजिए। सॉरी संगत जी, अपने कर्म अच्छे रखिए जी। गुरुजी महाराज जी का हमेशा शुक्राना करते रहिए। गुरुजी महाराज जी ने जो सेवा बख्शी है जी, वैसे ही करते जा रहे हैं हम। जो भी आदेश देते हैं उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं हम। सारा सामान उन्होंने निकलवा दिया जी, जो मैंने छल्ले छुल्ले पहने थे वो भी सब निकलवा दिए। दवाइयाँ भी निकलवा दी, कमरे से दूसरे रूम में रखी हुई हैं जी। और जो भी खंडित मूर्तियाँ थी वो भी निकलवा दी हैं। पाटे पुराने कपड़े, फालतू का सामान, नेगेटिविटी जो भी है घर में, बर्तनों में भी कोई टूटा फूटा बर्तन है जो नहीं चाहिए चीज़, वो भी अभी काफ़ी कुछ मैंने निकालने वाला है, पर थोड़ा टाइम लगेगा जी, 1-2 दिन। एक तो गर्मी बहुत है जी पंजाब में, बहुत ज़्यादा गर्मी, पंखे से तो कोई हाल ही नहीं है। विदाउट एसी तो बहुत मुश्किल हो रहा है, विदाउट एसी तो गुरुजी महाराज धीरे धीरे सब निकालेंगे, जितना हो सका है करेंगे। अब परसों पानी में बहा के आऊँगी जी। कल तो महीना चल रहा है भादों का, तो गुरुद्वारा साहब जाएंगे, मत्था टेकेंगे। और उसके बाद थोड़ी मम्मा को शॉपिंग लेके आना है। गुरुजी महाराज जी जैसे दिलाएंगे कोई चीज़, और उनके लिए भी कुछ लेके आएंगे गुरुजी महाराज जी के लिए पहले, और बाद में खुद की शॉपिंग। तो हमेशा गुरुजी को साथ लेके चलिए, जहाँ भी जाना है, कोई भी चीज़ लेनी है उनको साथ लेके चलिए। वो हमारे से बड़े हैं। सुबह उठते ही पहले अपनी चाय पानी पीने से पहले गुरुजी को भोग लगाना बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप गुरुजी को मानते हैं, उनके फॉलोअर हैं, तो उनको सेवा पूरी करिए आप।
बाकी जी उन्होंने जो संकेत देते हैं तो वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि मेरी मम्मा को भी दे रहे थे कि तेरी माँ पे कष्ट आने वाला है। तो देखिए उनको परसों मेरे ब्रदर का फ़ोन आया तो कहते मम्मी का गला बहुत बैठ गया है, उनको दिखा के आऊँगा। तो आज वो दिखा के आया तो उनकी चेस्ट में थोड़ी बलगम वगैरह है और थोड़ा वो कह रहे हैं कि स्टीमिंग वाला लो और एंटीबायोटिक दे दिया जो उन्होंने। अब मेरी मम्मा को ब्लेस करिए गुरुपा। मैंने आपका सत्संग भी सुन लिया, जो आपने बोला था कष्ट कटवा दूंगा, सुन ले जल्दी से। मेरी मम्मा को राजी कर दो प्लीज़ गुरुपा। संगत जी आप भी जो भी संकेत आते हैं आप उसको लाइटली ना लीजिए प्लीज़, उस पर ध्यान दीजिए। और फिर मेरी इधर वाली मम्मा पे भी आया था, वो भी थोड़े बीमार हो गए थे, अब वो भी राजी हैं। ऐसे सबको गुरुजी ब्लेस करते रहें। और मेरी मम्मा को इधर वाले मेरी सासू माँ को बोल रहे हैं कि तेरी सास ने नीचे उनको वो ये भी पता है कि उन्होंने एक मंदिर उन्होंने ले रखा है, एक ऊपर मेरे पास है गुरुजी का, उन्होंने दूसरे अपने 10 से गुरुजी को मानते हैं। सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ जी, तो वो भी थोड़ा मानते हैं गुरुजी को पर इतना नहीं है। तो वो कहते हैं तेरी सासू माँ नीचे जोत वगैरह तो करती है पर सफाई नहीं करती वो मंदिर की। तो मुझे पता है गुरुजी मैं ही करके आती होती हूँ, मम्मा ने कभी सफाई नहीं की थी, कभी स्वरूप नहीं पहुँचे, कभी उनके नीचे अखबार वगैरह चेंज नहीं किए। तो मतलब बहुत लेज़ी है मम्मा मेरे सासू माँ, बहुत बारी कह चुकी हूँ। पर देखिए जो अपने शरीर का नहीं संभाल सकता वो गुरुजी की क्या सेवा करेगा। पर गुरुजी उनको समत बख्शें, गुरुजी आप ही समत बख्शो, उनको हिम्मत दीजिए कि वो आपकी सेवा कर सकें। सेवा में ही मेवा होता है जी, जितनी आपकी सेवा करेंगे उतना ही फल मिलेगा। मैं आज जाके करूँगी जी, मॉर्निंग 7 बजे जाऊँगी नीचे। तो मुझे दे वैसे तो मैं करके आती हूँ, वह 2-4 दिन हो गया, हफ्ता ही हो गया जी नहीं कर पाई मैं भी, क्योंकि इधर भी थोड़ा काम था, ऊपर भी निकाल रही थी मैं चीज़ें और सफाई वगैरह कर रही थी, तो माफ़ कर दीजिए। तो 1-2 दिन छोड़ के स्वरूप भी पूछ दीजिए करे अपने और गुरुजी महाराज जी के, और छोटे बड़े सारे, और उनको भोग भी लगाया करे। भोग भी अच्छी तरह लगाना चाहिए, फटाफट नहीं, ये नहीं कि कभी वो काम याद आ रहा है बीच में उठ के मंत्र जाप चल रहा है और आप इधर उधर फिर के काम कर रहे हैं। अपना पास बैठ के बच्चों की तरह उनको भोग लगाइए। गुरुजी कहते हैं तू गुड़िया अच्छी तरह भोग नहीं लगाती तो अपने काम में लगी रहती है, वो मंत्र जाप अकेला ही चलता रहता है। तो देखिए मेरे से गलती होगी, माफ़ करना गुरुजी। कई बार मैं लेट वेट हो जाती हूँ तो फिर मैं ऐसे ही करने लग जाती हूँ, माफ़ करना। जब तक आपका मंत्र जब चलेगा मैं पास ही बैठा करूँगी। और कहते तू भी अपना गिलास लेके चाय का बैठा कर मेरे पास, थोड़ी चाय तू लिया कर, बाद में मेरी वाली पिया कर। तो मैं भी अब थोड़ा थोड़ा लेके बैठा करूँगी गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद लेके, और उनको बच्चों की तरह बिस्किट वगैरह जो भी मैं भोग लगाती हूँ, कभी होता है घर में केक वगैरह या कुछ भी, वही करा करूँगी जी। बस माफ़ कर देना गुरुपा, आपका पूरा अच्छे से सब कुछ ध्यान रखूँगी मैं। और देखिए जिस दिन मैंने सत्संग घर पे किया था जी 9 तारीख को, तो मेरे देवर के बेटे का जन्मदिन था, तो उस दिन संगत बुलाई थी गली वाली। तो उस दिन गुरुजी महाराज आरती के बाद एक छिपकली अंदर आ गई जी गुरुजी के स्वरूप के पास, जहाँ पे हमने सत्संग किया था। पहले कभी नहीं थी उस कमरे में, एक तो दरवाज़ा खुला था, मे भी वो आ गई, पर फिर भी दूसरी दीवारों के पास नहीं गई, वो सीधे गुरुजी के पास आ गई जी, उधर ही जहाँ पे गद्दी लगाई थी। तो हमने फिर ड्राइंग रूम में अगले दिन मतलब सारा चोला वगैरह उतार के सब वैसे ही कर दिया जी। रात को मैं सो गई थी वहीं पे गुरुजी महाराज जी के पास, अगले दिन सब कुछ वैसे ही अरेंज कर दिया। तो हम सारे अपने अपने कामों में लगे, और वो छिपकली पता नहीं कहाँ चली गई, क्योंकि सफाई वाली आई थी वो करके चली गई दरवाजा बंद। अब उसको घुटन महसूस होती है कि वहाँ पे एसी जो लगा है विंडो उसमें वो चली गई। तो आज मैंने चला के देखा एसी जी, तो वो खिड़खिड़ खिड़खिड़ कर रहा है, मैं भी वो छिपकली अंदर फंस गई है जो उस फैन में अटक गई है। तो देखिए पहले भी एक बार छिपकली मर गई थी नीचे किचन में, तो वो भी गुरुजी ने को बहुत बड़ा कष्ट अपने पे ले लिया जी। आई एम वेरी सॉरी गुरुपा, हमारे घर पे जो भी नेगेटिविटी आ रही है सारी दूर कर दीजिए प्लीज़। आप मेरी हाथ जोड़ के अरदास है, सारी नेगेटिविटी दूर कर दीजिए महाराज। कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ करना, आपके आदेश के अनुसार ही करें, बस हमारे घर में पॉजिटिविटी रखिए, कोई नेगेटिविटी ना रहे जी। मेरी हाथ जोड़ के बेनती अरदास है आपसे,
कुछ भूल चूकों की माफ़ करना। सारी संगत परिवार आप भी गुरु जी का मंत्र जाप करिए, जल प्रसाद पीजिए, चंदन टीका लगाइए और पाठ पूजा करिए। शिव पुराण आज लास्ट दिन है सावन महीने का, तो कल से तो नवा महीना चढ़ जाएगा जी। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमें अपनी संगत में चुना है, हमें अपना इस लायक बनाया है जी। कुछ हमसे भूल चुकों की माफ़ करना। आपके बच्चे हैं जी, क्षमा कर दीजिए प्लीज़, गुरु को माफ़ कर दीजिए। मेरी मम्मा को ब्लेस करिए, मेरी बेटी को, मेरे देवर को, मेरे हस्बैंड को और मेरी सासू माँ को, सबको ब्लेस करना। जो भी काम वाले हैं उनको भी, और जो बाकी संगत परिवार है सबको ब्लेस करिए महाराज। आपकी शरण में रहें सारे। कुछ भूल चुकों की माफ़ करना। आगे सत्संग की तैयारी करते हैं जी, और इसी के साथ में सत्संग मंत्र जाप करती हूँ जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी आप सबको खूब सारा ब्लेस करें, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय सत्संग। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ जी, पंजाब से। मैं अपने सिस्टर के माध्यम से जुड़ी हूँ गुरु जी महाराज जी के साथ पिछले साल मार्च में, 25 मार्च को। तो थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर होल्डिंग माई हैंड, और आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ जी, और मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। संगत जी आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आज 16 तारीख है, 16 अगस्त। तो कल मैंने आपको बताया था कि हमने मत्था टेकने जाना है। आज संग्रांद है जी 16 को, और 16 गुरु जी का 6+1 7 नंबर ब्लेस्ड है, और आज वैसे भी संग्रांद है जी। तो गुरु जी आपका बहुत अच्छा दिन है, मतलब तारीख है 7, और बाकी संग्रांद भी है। आज भादों का महीना शुरू हो गया जी। तो बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए सारी संगत के लिए भी और हमारे लिए भी। गुरुजी महाराज सबको अच्छे से ब्लेस करना, सबके लिए खुशियों भरा होवे ये भादों का महीना। और आज 7 तारीख है, तो जब हमने प्रोग्राम बनाया था जी गुरुद्वारा साहब मत्था टेकने जाएंगे, तो सुबह तो वैसे काम वाली वगैरह आ जाती हैं और फिर खाना बनाना होता है, तो घर का काम वगैरह होता है, तो फिर सुबह नहीं जा पाई जी। मम्मा को भी साथ लेके जाना था, वैसे तो मैं चली जाना था अकेले, तो मम्मा को भी माथा टेकवा के लेके आना था। तो संगत जी फिर हम अंकल आए बीच में खाना खाने, तो कहते आप लोग चले जाओ, मैं इधर ही हूँ। तो हम 1:30 बजे निकले जी। 1:30 बजे पहले हमने शॉपिंग मॉल में गए। हम वहाँ जब गए तो रास्ते में हमें बटरफ्लाई 7 सिंगल 7 गुरु रखा, सतना वाहिगुरु, एक ओंकार, काफ़ी मतलब ब्लेसिंग्स मिली गुरु जी महाराज जी के रास्ते में जाते, ट्रक पे, बसेस पे, ऑटो पे, कार्स पे, ऐसे उधर काफ़ी ब्लेसिंग्स मिली। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप हमारे साथ ही चले। और फिर जी हम पहुंच गए उधर, और फिर हमने 1.5 घंटा उधर शॉपिंग मॉल में लगाया, ऑटो से गए थे। और फिर वहाँ से गुरु जी के लिए उठा मतलब खाने पीने का सामान लिया, चाय में भोग लगाने के लिए। और कुछ तो मुझे दिखा नहीं जी अच्छा, तो बाकी हमने थोड़े बहुत घर का सामान लिया जी, टॉयलेट आर्टिकल्स और रसोई वगैरह का तेल वगैरह और चावल वगैरह, ऐसे सारे घर का सामान। तो गुरुजी ने अच्छी शॉपिंग करवा दीजिए मेरी मदर इन लॉ को और मेरे को। तो बाकी अंकल बोल रहे थे आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, आप अपने लिए कुछ ले आते, ये वाला सामान तो मैं भी ले आता। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मम्मा को शौक़ है, चलो कोई बात नहीं, ले आए तो फिर क्या हुआ, आप बाद में उनको पैसे दे देना, वो अपना सामान बाद में ले लेंगे जी। चलो कोई बात नहीं। संगत जी फिर घर में तो ऐसा चलते रहता है, तो गुरुजी महाराज सबको ऐसे ब्लेस करते रहे, मिलजुल के सारी शॉपिंग करें। और गुरुजी को साथ लेके गए थे जी, तो गुरुजी ने खूब ब्लेसिंग्स दी और अच्छा सामान दिलवा दिया। और ग्लासेस का सेट ले लिया 6 का, और 2 कप का सेट ले लिया 6 का। तो अच्छा सामान आ गया जी गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर बीइंग विद अस ऑल द टाइम। एंड फिर आते भी हमें मतलब
तितली के दर्शन हुए जी। और वहाँ पे गुरुद्वारा साहब फिर गए हम, सामान उतार के घर पे दोबारा पानी पुनी पी के फिर गुरुद्वारा साहब को गए। तो एक गुरुद्वारा साहब तो बंद था जी, फिर दूसरे पे गए तो वो भी बच्चों को कीर्तन वगैरह करवा रहे थे लाइट बंद करके। तो हम माथा टेक के, हमने घी वहाँ पे दिया जोत के लिए और फिर हम माथा टेक के प्रसाद लेके वापस आ गए जी। ऑटो वाले अंकल को भी दिया प्रसाद और फिर वापस आ गए। तो घर में आके अब मैं रोज़ सत्संग का हुक्म किया गुरुजी ने कि रोज़ सत्संग किया कर मेरे साथ। फिर आके मैंने अभी सत्संग किया, तो अब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वो भी मेरी रोज़ की सेवा लगाई हुई है, गुरुजी ने सत्संग रोज़ शेयर करना है, वीरवार को तो करना है, रोज़ करना है और बाकी रोज़ का रोज़ सत्संग भी शेयर करना है। तो गुरुजी महाराज आपके आज्ञानुसार हम सब कुछ कर रहे हैं। तो हमें जो आप इशारे दे रहे हैं कि मम्मा को दे रहे थे कि नीचे मंदिर मैंने ऊपर अपना गुरुजी का बनाया हुआ है जी, नीचे मम्मा ने अपने दूसरे गुरु रखे हैं, 10 से गुरु, हम सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे जोत करते हैं। तो वो कहते हैं तेरी सासू माँ सफाई नहीं रखती, कोई स्वरूप नहीं पहुँचती है, कुछ नहीं, तो तू देख जाके। जब मैंने उनको पूछा तो कहते मैंने आज ही सफाई की है, आज ही अखबार वगैरह बदले हैं सारे नीचे से। तो मैंने कहा शुक्र है गुरुजी, आपने अपने आप ही करवा लिया, पैसे करवा लिया करें जी। तो फिर मैंने जाते ही पूछा, तो ऐसे गुरुजी की काफ़ी हेल्प हो जाती है। उनको फालतू का सामान भी निकलवा रहे हैं। तो हमने सोचा था क्रॉकरी वगैरह लेंगे, वो तो हमें मिली नहीं जी, बस कप और ग्लासेस लेके आए हैं। कोई मतलब हमें वो नहीं मिले जी, माइक्रोवेव में रखने वाले कोई बर्तन। चलो कोई बात नहीं, वो ऑनलाइन देख लेंगे, नहीं तो और कहीं से देख लेंगे जी। तो बस अच्छी शॉपिंग करके आ गए और माथा टेक के आ गए। आज संक्रांत है जी। गुरुजी सबको बहुत अच्छे से ब्लेस करें, सबका महीना बहुत अच्छा जाए। और मेरी बच्ची को भी उसका टेस्ट हुए हैं जी, ब्लड टेस्ट, उसका भी रिपोर्ट अच्छी आए, बिल्कुल नॉर्मल आए। और मेरे मम्मा के भी गला जुकाम ठीक हो जाए जी, जो इन्फेक्शन हुई गले में वो भी ठीक हो जाए। और मेरे अंकल भी ठीक रहें, मेरे भैया भी ठीक रहें और मेरी भाभी जी भी ठीक रहें। बाकी मेरे भांजे को भी वायलेट बना देना, उसके भी मेडिकल अच्छा हो जाए जी। बाकी सारी संगत परिवार को, जो काम करने वाले सबको खूब सारा ब्लेस करिए आप। और आपके चरणों में ही हैं हम जी, जैसे आप बोलेंगे ऐसे ही करते जाएंगे हम। मंत्र जाप करेंगे, जल प्रसाद पिएंगे और चंदन का टीका लगाएंगे। जो मेरी अंदर की प्रॉब्लम है जी, वो भी प्लीज़ आप जल्दी से ठीक कर दीजिए। प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। प्लीज़ गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा, प्लीज़ हेल्प मी, आई लव यू सो मच गुरुपा। आपको पता है मैं जलंधर मंदिर आना चाहती हूँ पूर्णमासी पे सोमवार को, राखी वाले दिन। प्लीज़ मेरी राखी एक्सेप्ट करना आप। तो प्लीज़ आप ही लेके जाना, आप ही लेके आएंगे वापस खूब सारी ब्लेसिंग देके। तो बस आपकी बहन आपके पास आना चाहती है, आपकी बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ। तो कुछ भूल चूक होगी तो माफ़ करना। और मुझे आपने हाथ इस काबिल बनाया हुआ है कि आप मुझे इशारे देते, तो बहुत बहुत शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना फॉर होल्डिंग माई हैंड एंड फॉर लुकिंग आफ्टर माई फैमिली। नानके वाले इधर वाले में तो मेरे ससुराल वाले साइड भी और मेरे मायके वाले साइड भी, और सभी को ब्लेस करना, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको। गुरुजी सबको मनोकामना पूरी करें जी। और आप भी मंत्र जाप करिए, जल प्रसाद पीजिए और चंदन का टीका लगाइए, शिव पुराण पढ़िए और अपने कर्म अच्छे रखिए, किसी के साथ वैर ना रखिए जी, अच्छे भाव रखिए। तो गुरुजी जितना आप शुक्राना करेंगे, शुक्राने का बहुत अच्छा करते हैं वो, उनको अच्छा लगता है, उतना ही गुरुजी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेस करेंगे। गुरुजी महाराज अगर मेरे से कुछ भूल चूक हो गई तो शुक्राना करते हुए माफ़ कर दीजिए। सारी संगत को भी ब्लेस करना। थैंक यू सो मच संगत जी फॉर लिसनिंग टू माई सत्संग। गुरुजी का शुक्राना। और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, कान पकड़ के कह रही हूँ, कुछ भूल चूक हो गई माफ़ करना। सभी को अच्छे से ब्लेस करना। कल से जो सामान लेके आई हूँ वो आपके भोग लगाया करूँगी रोज़। कुछ भूल चूक हो गई माफ़ करना। और जो आपने सामान बोला था वो मैं कल शनिवार है, कल नहर में तारने जाऊँगी, तो सेफली सब कुछ उतार दूँ जी, कहीं कोई बोल लेना प्लीज़ हेल्प मी। और बाकी सब ठीक ठाक रखना, आपने ही सबको संभालना है जी। आपके लड़ लगे हुए हैं, आपसे उम्मीद है जी आप अपनी संगत का पूरा ध्यान रखिए, इसी में हमारी इज्जत है।
कुछ भूल चूक हो गई माफ़ करना, आपकी संगत कहलाते हैं गुरुजी। अब आपको ही हमारी फ़िक्र है, कुछ भूल चूक हो गई माफ़ करना। आपके साथ ही अरदास लगाई है, बस आगे आप देखिए गुरु का। लव यू सो मच गुरुवीर जी, गुरु का। और कुछ गलती होगी माफ़ करना। और संगत जी, इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस मंत्र जाप के साथ मैं आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू सो मच।